मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली मैचिंग मिलान कराना चाहते हैं, वास्तु दोष निवारण का परामर्श चाहते हैं, यदि खराब ग्रह दशाओं के उपाय समाधान चाहते हैं, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त जानना चाहते हैं, सभी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श के लिए और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शीर्ष। मित्रों, मैं आज लेकर के आया हूं, सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन हो रहा है 16 सितंबर 2024 को और कन्या राशि में जाएंगे। 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि की जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर राशि परिवर्तन 1 महीने का 30 दिनों का कैसा रहने वाला है, एक नज़र आप थंबनेल पर अवश्य डालें। थंबनेल पर लिखा हुआ है, सूर्य का युवराज के घर में प्रवेश, कट जाएंगे सारे क्लेश। ये सारे क्लेश कैसे कटेंगे, क्लेश क्या हैं और उनको काटने का क्या उपाय है, यह सब इस वीडियो के आरंभ से अंत तक आप बने रहिए तो समझ में आएगा। मित्रों, सबसे पहली बात, सूर्य नारायण भगवान मेष राशि के जातकों के लिए पंचमेश होते हैं, अर्थात कारक हैं और कारक होकर के आपके शत्रु ऋण रोग के घर में गए हैं, अर्थात षष्ठम भाव में गए हैं और वहां पर केतु भी विराजमान हैं। और केतु के साथ साथ जो कन्या राशि की स्वामी हैं बुध महाराज, और वह उच्च के होकर के शीघ्र ही वहां जाने वाले हैं। वैसे मैंने अभी कन्या राशि में ही इनको दिखा दिया है। कन्या राशि में इनका अधिक समय रहेगा। जब तक सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा तब तक अधिकांश समय बुध का भी कन्या राशि में होगा। और वैसे ही बुध से कन्या राशि में जाने से भद्र योग भी बनता है, लेकिन षष्ठम भाव में वो नहीं बन पाता है और केतु की युति भी वहां पर है। लेकिन केतु की युति उतना आपका नहीं बिगाड़ेगी और बुध भी वहां पर साथ में रह करके बुधादित्य योग आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं, आपके लिए जो अनुकूल ग्रह स्थिति है वह आपके कारक ग्रह बहुत अनुकूल हैं, अच्छे हैं, अच्छे परिणाम देने वाले हैं। जैसे गुरु हैं, मंगल हैं और सूर्य हैं। यह भले ही कहीं भी विराजमान हैं, लेकिन सूर्य नारायण भगवान भी आपके कारक हैं। सूर्य, मंगल, गुरु, इन तीनों का योग संयोग बन रहा है। वो कैसे? छठे भाव में पंचम दृष्टि से गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके ऋण रोग शत्रु इनका नाश वह करेंगे। साथ में मंगल की चतुर्थ दृष्टि वहां पड़ रही है और सूर्य नारायण भगवान भी हैं छठे भाव में। यह बड़ा संयोग है। इससे आपके ऋण रोग शत्रु दूर होंगे। अब केतु यहां पर विराजमान है छठे भाव में। केतु के होने से आपकी काफी मुश्किलें आपको सामना करना पड़ा होगा, 2-4 होना पड़ा होगा। लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि बहुत लंबे समय से केतु पर है, आपके इस भाव पर है, छठे भाव पर है, ऋण रोग शत्रु के भाव पर है। खर्चे बहुत हुए होंगे लेकिन आमदनी भी हुई होगी और रोग से बहुत परेशान भी आप हुए होंगे, लेकिन उन सब का बचाव किसने किया है? गुरु महाराज ने। पंचम दृष्टि से केतु ने आपका उतना नहीं बिगाड़ा है जितना लाभ गुरु की पंचम दृष्टि से केतु से आपको फिर हो गया है। अर्थात छठे भाव में केतु का होना भी आपके लिए बहुत मंगलकारी सिद्ध हुआ है।
क्योंकि केतु और गुरु के योग संयोग से आप बाल बाल बच पाए हैं। और अभी सूर्य नारायण भगवान 30 दिन के लिए वहां पर जा रहे हैं, तो छठे भाव में सूर्य नारायण भगवान का होना बहुत अच्छा माना गया है। हालांकि वह कन्या राशि में है, नीचा भी राशि है, अगली राशि तुला राशि में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सूर्य और केतु का योग संयोग अमंगलकारी बताया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब सूर्य नारायण भगवान केतु के नक्षत्र में होते हैं तभी वह उच्च के होते हैं। सूर्य नारायण भगवान केतु के नक्षत्र में होते हैं तो ही वह मूल त्रिकोण के होते हैं, अर्थात अपनी सिंह राशि में होते हैं। और केतु के ही नक्षत्र में जब वह होते हैं तो आपके नवम भाव अर्थात धनु राशि के नक्षत्र में राशि में वो होते हैं। तो इस लॉजिक से देखा जाए, इस सिद्धांत से देखा जाए तो केतु आपको अधिक नुकसान देने वाले नहीं है। हालांकि राहु और सूर्य का समसप्तक योग भी बन रहा है, लेकिन जब गुरु और सूर्य का दृष्टि संबंध बन रहा है तो यह परमात्मा योग भी बनता है। तो इसके कारण राहु की सूर्य पर दृष्टि, सूर्य की राहु पर दृष्टि, एक दूसरे की दृष्टि को वह काट रहे हैं। और गुरु फिर आपके कारक हैं, लेकिन एक और बात यहां पर है समझने की, जो शनि महाराज हैं वह मारक हैं। मारक ही नहीं, प्रबल मारक हैं। मारक तो आपके शुक्र हैं। शुक्र स्वयं मारक होकर के मारक भाव में, सप्तम भाव में विराजमान हैं। द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों होकर के मारक हैं, अर्थात आपको अपने घर गृहस्थी पार्टनरशिप में भी विशेष संयम से काम लेना होगा, संयम बरतना होगा। और पार्टनरशिप वाला काम करते हैं उसमें भी संयम बरतना होगा। और लाइफ पार्टनर को कुछ परेशानियां हो सकती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उनके लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, हर समय तैयार रहना पड़ेगा। और साथ में आपको उच्च शिक्षा से संबंधित अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 1 महीने में मिलने वाली है, क्योंकि उच्च शिक्षा भाव के स्वामी जो सूर्य हैं वह कॉम्पिटिटिव भाव में गए हैं, प्रतिस्पर्धा वाले भाव में गए हैं। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मंगल और गुरु की दृष्टि भी वहां पर पड़ रही है, जो आपके कारक ग्रह हैं। नवमेश हैं और पंचमेश हैं और लग्नेश हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। तो इन तीनों का कारक ग्रहों का युति संबंध, नहीं कहेंगे, दृष्टि संबंध बन रहा है। यह बहुत अच्छा योग संयोग है। और वहीं गुरु की जहां नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, कर्म भी आपका बहुत नियंत्रित होने वाला है, संयमित होने वाला है, ओजस्वी तेजस्वी होने वाला है। और वहां भी आपकी पद प्रतिष्ठा होने वाली है। साथ में वहां पर मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है। यह बड़ा दुर्लभ योग संयोग बन रहा है जब गुरु और मंगल की परस्पर दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, और अर्थात छठे भाव पर पड़ रही है और दशम भाव पर भी पड़ रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भाव पर पड़ रही है प्रतिस्पर्धा, चाहे एग्जाम की प्रतिस्पर्धा हो या आपको कोई ऐसा व्यवसाय करना है उसकी प्रतिस्पर्धा हो, नौकरी करनी है प्रतिस्पर्धा हो, तो उसमें आपके लिए यह 30 दिन बहुत ही सफलतादायक होने वाले हैं। और इसमें जैसे मैंने बताया, मारक तो शुक्र हैं, उसके लिए आपको जीवन साथी, घर परिवार, कुटुंब परिवार और धन से संबंधित परेशानियां जो आने वाली हैं उनको संयम से करें और मिसयूज धन का ना करें, फिजूल खर्ची ना करें, उससे बचें। और प्रबल मारक हैं शनि महाराज, और उनकी प्रबल मारक हैं एकादशेश होकर के एकादश भाव में विराजमान हैं, और आपकी राशि पर उनकी दृष्टि भी है, और जल्द ही आपकी राशि में उनका एक तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। अर्थात 7.5 का
असर भी आपको जल्दी ही दिखने वाला है। इसलिए आपके लिए कुछ उपाय हैं। उपाय ऐसे हैं, पहले तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उससे बड़ा लाभ आपको हो सकता है। रोज नहीं तो मंगलवार शनिवार को अवश्य करें। दूसरा, सूर्य नारायण भगवान को आप अर्घ्य दें। और तीसरा, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। और क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान जो गुरु पद है वह विष्णु भगवान को ही प्राप्त है। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहा गया है, तो नवमेश होकर के वह हैं। और साथ में अभी श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, महालया आरंभ होने वाला है। ऐसे में 16 तारीख से इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, 17 तारीख से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा 2 अक्टूबर तक। तो ऐसे में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रामबाण औषधि है, आपको सफलता दिलाने के लिए, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए और आपके घर परिवार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मित्रों, यह एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।